प्रेरितों के काम के किताब पहला अध्याय 13वां वचन। उस हठारी पर गए, ऊपर का रूम में, हाँ है ना। पहला अपना जो चर्च था वो भी किधर, ऊपर। अभी भी हम ऊपर, आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग ऊपर। यीशु मसीह मरने के बाद में वो जी उठा। जी उठने के बाद में 40 दिन इस पृथ्वी में था। उसके बाद में वो स्वर्ग में उठा लिया गया। वो स्वर्ग में उठा लिया जाते समय अपने चेलों को देख कर कहा, तुम क्या करो, यरूशलेम में बाट जोहते रहो, पवित्र आत्मा आने तक बाट जोहते रहो करके कहा। अभी देखिए ये 120 लोग वहां पर किधर, माड़ीवर्ती क्या कर रहे थे, बाट जोह रहे थे। आप सब ऊपर के घर में, ऊपर के घर, ये ऊपर के घर बोलेंगे तो किसको दर्शाता है, ये कलीसिया को दर्शाता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, वे लोग ऊपर के घर में क्या किए गए, परमेश्वर के बच्चे, वही वो मैंने कहा ऊपर के घर बोलेंगे तो कलीसिया को क्या करता है, दर्शाता है। मैं एक 4 पॉइंट में आपके बीच में मैं क्या करता रखता हूं, ऊपर के घर में प्रभु के लोगों ने क्या क्या किया और वहां पर क्या आशीष मिला, इसे मैं क्या करता हूं आपके बीच में 4 पॉइंट मैं क्या करता हूं, रखता हूं। आप ले लीजिए। हाँ, पहला ले लीजिए, प्रेरितों के काम के किताब 9वां अध्याय 37वां वचन और 39वां वचन। हठारी, देखिए वही क्या है, माड़ी में रख दिया। हाँ बस हो गया। परमेश्वर के बच्चे लोग यहां पर तबिता नाम के, हिंदी में क्या दिया है, उसका नाम क्या दिया है, हाँ क्या दिया है, पढ़िए ना। हाँ दोरकास नामक क्या लिखा है, एक विश्वासी लड़की थी, ऐसा लिखा है। ठीक है, उसका नाम दोरका भी है, तबिता भी है, दोनों नाम उसका ही है। एक लड़की थी, अच्छा ध्यान से सुनिए, उसका ठीक है, उसका नाम दोरकास, उसका नाम क्या है, दोरकास। उसको और एक नाम है तबिता करके कहते हैं। वो अचानक में बीमार होकर क्या हो गई, मर गई। अभी वो लड़की जब मर गया, वो अच्छा एक लड़की थी, गरीब लोगों को, विधवाओं को बहुत मदद करती थी। कपड़ा सिलाकर क्या करती थी, उसको और कुछ नहीं आता था, उसको सिर्फ क्या मालूम था, कपड़ा सिलाने का मालूम था। इसलिए वो क्या करती थी, कपड़ा सिला कर विधवाओं को, गरीबों को क्या करती थी, देती थी। अभी अचानक में क्या हो गया, वो लड़की बीमार होकर मर गया तो सब लोग आगे, पूरे गांव के लोग आकर, अच्छा ध्यान से सुनिए, रोने लगे। ये जिंदा रहते समय जो जो कपड़ा बना के दे वो सब ला के देके रोने लगे। अभी देखिए उसको किधर लेकर गया पता है क्या, किधर, माड़ी के ऊपर लेके गया, माड़ी में लेके गया। किधर, पहला नीचे था, मर गया किधर, नीचे, लेकिन उसको किधर लेकर गया, ऊपर माड़ी पे लेकर गया। माड़ी पे लेकर जाकर उसको सुला दिया। उसके बाद में पतरस को क्या किया, बुलाया। पतरस आकर क्या किया, उसको जिंदा उठाया। हालेलुया, हालेलुया। तो माड़ी के घर में पहला क्या घटना हुआ कि मरा हुआ लोगों को क्या किया है, जिंदा किया है। हालेलुया। माड़ी में अगर एक व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति को लाएगा तो वो जिंदा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये एक घटना नहीं, और भी देखिए, और भी पढ़िए। दूसरा, पहला राजाओं के किताब उसका 17वां अध्याय 19वां वचन को पढ़िए। पहला राजाओं के किताब उसका 17वां अध्याय 19वां वचन। हाँ 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 हाँ, देखिए हठारी, देखिए आप समझ रहे हैं। उस बच्चे, एक बच्चा था, वो बच्चा मर गया, उस बच्चे को किधर लेकर गया, हठारी पर ले गया, बोले तो माड़ी में लेकर गया। हाँ हाँ, देखिए उसको, उस बच्चे को ले जाकर अपने खाट पर क्या कर दिया, उसको लेटा दिया। अभी वो लड़का क्या हो गया, जो मरा हुआ लड़का था वो जिंदा उठ गया। ऐसा ही देखिए एलिशा भविष्यद्वक्ता के टाइम भी एक लड़का मर गया, उसको भी वो ऊपर के हटारी पर लेकर गया, वहां पर वो भी क्या हो गया,
जिंदा। परमेश्वर के बच्चे लोग, उसका मतलब क्या है? एक व्यक्ति जो मरा हुआ है, मरा हुआ व्यक्ति को अगर माड़ी पर लेकर आएगा, ऊपर के कटोरे में ले, क्या है, कटरी, कटारी में लेकर आएगा, अटारी, अटारी में लेकर आएगा, वो मरा हुआ व्यक्ति क्या होगा? जिंदा होगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, शरीर में मरा हुआ भी है, आत्मा में मरा हुआ। मैं शरीर में मरा हुआ के बारे में बात करना नहीं चाहता, लेकिन आत्मा में अगर एक व्यक्ति मरा हुआ है, वो व्यक्ति को अगर माड़ी में लेकर आएगा, वो क्या हो जाएगा? जिंदा हो जाएगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, आज बहुत से लोग देखिए, शरीर में तो जिंदा है, लेकिन आत्मा में कैसे हैं? मरे हुए हैं। आत्मा में कैसे हैं? मरे हुए। देखिए, आदम और हवा को जब परमेश्वर ने एदेन वाटिका में रखा, प्रभु ने उन्हें देखकर कहा, इस वाटिका के सब वृक्ष का फल तुम क्या कर सकते हो? खा सकते हो, लेकिन इस वाटिका के बीच में एक वृक्ष है, उसका फल तुम क्या नहीं करना है? नहीं खाना है। जिस दिन तुम उसे खाओगे, उस दिन मरोगे। ऐसा ही प्रभु ने कहा था, लेकिन अभी शैतान ने उनको धोखा दिया। उन्होंने वो फल को क्या किया? थोड़ा, उस फल को खाया, हवा भी खाया, आदम भी क्या किया? खाया। अभी वो मर गए क्या? वो मर गए? हाँ, शरीर में नहीं मरा, लेकिन आत्मा में क्या हो गया? मर गया। आत्मा में क्या हो गया? मर गया। परमेश्वर के बच्चे, ठीक है, मरना बोलेंगे तो क्या है? पहला मौत बोलेंगे तो क्या है? हमारे 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 अंदर देखिए, तीन चीज है, प्राण, आत्मा, शरीर। ये तीनों अलग होना ही क्या है? क्या है? मरना है। ये तीनों क्या, आप मरते समय क्या होते पता है क्या? कुछ नहीं। आपका प्राण, आत्मा, शरीर, तीनों क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तीनों क्या हो जाएगा? अलग। शरीर किधर जाएगा? मिट्टी में। आपका आत्मा किधर जाएगा? परमेश्वर के पास, क्योंकि वो परमेश्वर ने दिया है, इसलिए परमेश्वर के पास क्या, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के पास जाएगा। और प्राण जो है वही किधर? स्वर्ग में, नरक में। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए, उसका मतलब क्या? अलग होना ही क्या है? अलग होना क्या है? मरना है। देखिए, आत्मा में मरने का मतलब क्या है पता है क्या? एक व्यक्ति प्रभु से जब अलग हो जाता है, तब उसके आत्मा में मृत्यु आता है। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति जब तक प्रभु के साथ में है, तब तक वो मरेगा नहीं। जिस दिन वो प्रभु से अलग हो जाएगा, उस दिन वो उसका आत्मा में, उसका प्राण में क्या हो जाएगा? वो मर जाएगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, अच्छा ध्यान से सुनिए, इसलिए हम प्रभु के साथ रहना है, प्रभु से हम अलग नहीं होना है। शैतान का देखिए एक ही मकसद है, एक ही क्या है मकसद? आपको प्रभु से क्या करना है? अलग। आपको प्रभु से क्या करना है? दूर करना है। यही शैतान का प्लान है। आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए। परमेश्वर के बच्चे लोग, अगर वो शैतान उसके लिए क्या करेगा? कुछ भी करेगा। आपको प्रभु से अलग करने के लिए वो कुछ भी क्या करेगा? करेगा। आप समझ रहे हैं? एक व्यक्ति को देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए। एक लड़का, एक जवान लड़का था, उसके जीवन में देखिए, वो स्मार्टफोन में लेगा ही नहीं करके बैठा था। क्या नहीं लेगा? स्मार्टफोन मैं लेगा ही नहीं, मैं लेगा ही नहीं, ऐसा करके बैठा था। लेकिन लास्ट में क्या हो गया पता है क्या? अचानक में उसको क्या मिला? एक गिफ्ट। उसका बर्थडे था, उसका जन्मदिन। जन्मदिन में उसके दोस्तों ने सब मिलकर क्या किया? एक गिफ्ट, क्या? स्मार्टफोन। अभी वो बहुत खुश हो गया। क्या हो गया? ये स्मार्टफोन अभी किसने दिया है? प्रभु ने दिया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्या? प्रभु को क्या किया? उसको पता नहीं था वो स्मार्टफोन किसने दिया करके। हाँ, किसने दिया? सच में शैतान ने दिया। शैतान ने उसको क्या किया? स्मार्टफोन दिया। उसका बर्थडे में बराबर बर्थडे गिफ्ट क्या आया? स्मार्टफोन। लास्ट में क्या हो गया? प्रभु में अच्छा था वो लड़का, लास्ट में प्रभु से क्या हो गया? दूर हो गया। प्रभु से दूर होकर पाप में गिरकर
परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं, देखिए अगर ये फोन आपको पाप में गिराता है, मैं कहता हूं ये फोन को आप तोड़ दीजिए। ये फोन को क्या करना है? नहीं तोड़ेगा, तोड़ने के लिए मन नहीं होता है। मैं एक प्रार्थना कर दूं क्या? बोलिए, मैं एक प्रेयर करूं कि आपका फोन टूटने के लिए। हालेलुया। अगर ये फोन तुम्हें प्रभु से अलग कर रहा है, अगर ये फोन तुम्हें प्रभु से दूर लेकर जा रहा है, अगर ये फोन तुम्हें नरक की ओर लेकर जा रहा है, मैं कहता हूं कि ये फोन को तोड़ देना तुम्हारे लिए क्या है? अच्छा है। अगर कोई भी चीज होने दो जो प्रभु से तुम्हें दूर करता है, जो प्रभु से तुम्हें अलग करता है, उसे क्या करो? पहले उसको छोड़ दो। उसको पहले क्या करो? छोड़ दो। वो शायद आपका दोस्त हो सकता है, गलत संगति हो सकता है। कई लोगों का दोस्त देखिए, दोस्ती मैं प्रभु में अच्छा था, लेकिन क्या है? दोस्त हमें क्या कर देते हैं? अगर वो एक व्यक्ति से तुम दोस्ती रखने से अगर तुम प्रभु से दूर हो रहे हो, उसका मतलब पहला मैं कहता हूं वो दोस्ती को तुम क्या कर? कट कर दो। वो दोस्ती नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं? देखिए, जो तुम्हें प्रभु से दूर कर रहा है वो चीज छोड़ना है। वो चीज छोड़ देगा, वो तुम्हारे लिए क्या है? अच्छा है। आज देखिए बहुत से कलीसिया में देखिए बहुत से लोग नाम के लिए क्या है? विश्वासी, नाम के लिए जिंदा है, लेकिन है मरा हुआ है मरा हुआ। नाम के लिए जिंदा है, लेकिन है कैसा है? देखिए प्रकाशित वाक्य की किताब में यूहन्ना को प्रभु प्रकट करता है, 7 कलीसिया के बारे में प्रकट करता है। उसमें से एक कलीसिया के बारे में प्रभु कहते समय कहता है कि तू जिंदा तो कहलाता है, लेकिन है कैसा है? मरा हुआ। पढ़िए 3 अध्याय एक पहला वचन पढ़िए। हाँ देख, अच्छा तू उधर बैठ के, तू मेरे को आवाज इधर नहीं आ रहा है, बराबर जोर से पढ़ने का। हाँ, सरदीस के कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं, वो यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। तू क्या कहलाता है? तू जीवित कहलाता है, लेकिन है कैसा है? तू एक कलीसिया को देखकर प्रभु कहते हैं, उस कलीसिया के सब लोग कैसे हैं? जीवित कहलाते हैं, लेकिन उनका परिस्थिति कैसा था? आत्मा में, प्राण में वो मरे हुए थे। परमेश्वर के बच्चे लोग, आज भी बहुत से लोगों का जीवन ऐसा ही है जिंदा, लेकिन अंदर से कैसे हैं? अंदर से मरे हुए हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, आज सोचिए कौन सा चीज है जो प्रभु से तुम्हें अलग कर दिया है? उस चीज को पहला दूर हटाओ, उस संगति को पहला, उस दोस्ती को पहला काट दो और प्रभु के करीब आ जाओ। प्रभु के गीत काली गाने से करीब नहीं आ सकते, ईशो तेरे करीब आने से करीब आएगा तो बदलेगा ना। करीब आएगा तो क्या होगा? गीत अच्छा हम गाते हैं, लेकिन पहला वो सेंटेंस में क्या लिखा है वो देखिए। आप समझ रहे हैं? आप यीशु के करीब आएंगे तो आपका जीवन बदलेगा। इसलिए यीशु के हम क्या करना है? करीब आना है। हालेलुया। जो चीज तुम्हें प्रभु से अलग करता है, जो चीज तुम्हें प्रभु से दूर करता है, उसको छोड़िए पहला। आप समझ रहे हैं? वो टीवी हो सकता है, वो मोबाइल हो सकता है, वो कोई दोस्ती हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं? उसे पहला क्या करो? छोड़ दो। नेक्स्ट पॉइंट ऊपर के पढ़िए। नेक्स्ट, प्रेरितों के काम के किताब, उसका 10वां अध्याय 9वां वचन। हाँ 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 हाँ
हाँ हाँ, बस हो गया, बस हो गया। अच्छा ध्यान से सुनिए। अभी दूसरा उसमें पतरस के बारे में लिखा है। पतरस ऊपर के क्या बोलते हैं वो माड़ी पर चढ़ गया। क्या, क्यों चढ़ गया? वहां जाकर उसने प्रार्थना किया। परमेश्वर के बच्चे लोग, अच्छा ध्यान से सुनिए, यह संभव मैं कहता हूं, यही पतरस का जीवन में यीशु ने गेत्सेमनी वाटिका में प्रभु ने बोला, हे तू जाग कर क्या कर। वो क्या किया? सोया। वो क्या किया? सोया। फिर से प्रभु आकर बोला, हे पतरस तू परीक्षा में न पढ़ना है, इसलिए जाग कर क्या कर। फिर वो सो गया। फिर क्या किया? वो सोया। प्रार्थना करने के लिए बोलेगा तो वो सोएगा, यही उसका क्या है। लेकिन वही पतरस के जीवन में यहां पर देखिए, वो सेवकाई में गया, सेवकाई में जाकर टायर्ड होकर आया, थक कर आया। थक कर आने के बाद में घर में आके देखा तो खाना अब तक नहीं बना है, अब तक खाना नहीं बना है। तुरंत उसने टाइम वेस्ट नहीं किया। आप क्या करेंगे? हमें बाहर से आएगा तो हमें थोड़ा आराम करना है, थोड़ा सोना है, मैं अभी जो काम पे से आया हूं, है ना? हमें ऐसा लगता है कि नहीं? लगता है कि नहीं? लेकिन उसने क्या किया पता है क्या? डायरेक्ट किधर गया? ऊपर के माड़ी पर गया और प्रार्थना करने लगा। कब तक? ये खाना पकने तक प्रार्थना करने लगा। जब वो प्रार्थना कर रहा था, वचन कहता है कि स्वर्ग क्या हो गया? खुल गया। उसने एक बड़ा दर्शन को उसने क्या किया? देखा। परमेश्वर के बच्चे लोग, सेकंड में आपको कहता हूं कि ऊपर के माड़ी में जब प्रार्थना करेंगे तो स्वर्ग का दर्शन आपको मिलेगा, प्रभु का दर्शन आपको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग बाइबल में देखिए, एसाया के किताब 6वां अध्याय में, सब निकालिए, में टाइम नहीं है। एसाया के किताब 6वां अध्याय में देखिए, जब एसाया परमेश्वर के मंदिर में आकर प्रभु को आराधना कर रहा था, तब उसने स्वर्ग का क्या किया? दर्शन को देखा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अगर प्रभु के उपस्थिति में आकर अगर सच में आप अच्छा से प्रार्थना करेंगे, अच्छा से आराधना करेंगे, आपको स्वर्ग का दर्शन प्रभु क्या करेगा? देगा। दर्शन में प्रभु क्या करेगा? बताएगा। सोचिए, दर्शन मिलता है क्या? अपना चर्च में कोई भी मुझे प्रभु ने ये दर्शन दिया, वो दर्शन दिया, आराधना में ऐसा बोलने वाले पहला बोलते थे थोड़ा थोड़ा, अभी वो भी नहीं है। देखिए, परमेश्वर के बच्चे, उसका मतलब आपका आराधना, आपका प्रार्थना में कुछ तो क्या है? प्रॉब्लम है। आप सही रीति से आराधना करेंगे, सही रीति से प्रार्थना करेंगे, प्रभु क्या देगा? दर्शन देगा। प्रभु एकदम क्लियरली क्या करेगा? पहला प्रभु क्या बता? अपने बारे में बताएगा। अपने बारे में क्या करेगा? दूसरा, दूसरों के बारे में भी प्रभु क्या कर सकते हैं? दर्शन दे सकते हैं। देखिए, एक बार ये गौतम नगर का बात है। यही गौतम नगर में देखिए, एक घर में मैं प्रार्थना करने के लिए गया था। मैं जैसे देखिए, एक सिस्टर था, उस घर में एक सिस्टर, एक उनका हस्बैंड और उनका हस्बैंड का बहन, ऐसे 3-4 लोग रहते थे। अचानक मैं उनके घर में क्या किया, शाम के समय पर मैं प्रार्थना करने के लिए गया। आप अच्छा ध्यान, कई लोगों को देख के प्रभु आंख बंद करके प्रभु दर्शन देते हैं, कई समय पर प्रभु आंख खोल कर भी क्या देगा? दर्शन देगा। आप समझ रहे हैं? मैं देखिए उस घर के अंदर में जस्ट एंट्री किया, जैसे ही मैं एंट्री किया, वहां से एक दुष्ट आत्मा मेरे बाजू में से ऐसा जा रहा है। मैं थोड़ा हट गया, वो जा रहा है। मैं आंखें बंद करके प्रार्थना करने का टाइम नहीं है, ये कभी आंख खुला, मैं अंदर जा रहा हूं, अंदर जाते से मैं आंख बंद करके नहीं जाएगा, एकदम ओपनली। वो दुष्ट आत्मा ऐसे मुझे देखकर क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है। तू आ गया, मैं जा रहा है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं अंदर गया, डायरेक्ट सिस्टर से पूछा, सिस्टर मैं आते समय आपको कुछ हुआ क्या करके? तब मैं इतना ही पूछा, मैं बोला नहीं कि ऐसा गया वो सब। उन्होंने बोला नहीं, आप जैसे अंदर आ रहे थे तुरंत मेरे अंदर से कुछ तो मेरे अंदर से ऐसा निकल कर बाहर गया करके कहा। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये देखिए, ये दर्शन जो है वो आंख बंद करके नहीं, आंख खुले में क्या है? दर्शन।
सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु ऐसा दर्शन आपको भी प्रभु क्या करेगा, देगा। आप अगर सही रीति से प्रभु के उपस्थिति में आकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको क्या करेगा, देगा। अच्छा, और एक दर्शन देखिए, उसी वो घर में नहीं है, उनका ही रिलेटिव का घर में मैं ऐसे घुटने में आकर क्या कर रहा था, प्रार्थना कर। जैसे प्रार्थना शुरू किया, प्रभु ने बोला उसको हमेशा बुखार 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 आता था, बदन पूरा ऐसा सूज जाता था। मैं जैसे घुटना टेक कर प्रार्थना किया, प्रभु ने क्या किया बताया, एक फूडी क्या किया बताया प्रभु ने। एक फूडी उन्होंने उनके घर पे रखा है 5 साल पहला। कितना साल पहला? 5 साल पहला। एकदम क्लियरली प्रभु ने क्या किया बताया। मैंने उनको बोला 5 साल के पहले तुम किधर थे, सो क्या किया है, फूडी कुछ तो ला के रखा है, वो उठा के फेंको, तुम्हारा बीमारी क्या हो जाएगा, चंगाई हो जाएगा। उसी तरह देखे उसके बाद में उन्होंने उस दिन तो नहीं बताया, अगला दिन उन्होंने सोच के बताया, ऐसा ऐसा मैंने एक मंदिर से क्या किया, ला के रखा है करके। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं, अगर आप अच्छा प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको क्या करेगा, दर्शन के द्वारा प्रभु बात करेगा। आप समझ रहे हैं, बाइबल में देखिए कितने लोगों को प्रभु ने दर्शन दिया है कि नहीं। परमेश्वर के बच्चे लोग अच्छा ध्यान से सुनिए, ऊपर के कटरे में पतरस जब ऊपर गया, प्रार्थना किया, उसने दर्शन को क्या किया, देखा। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप प्रभु से पूछना है, प्रभु मुझे दर्शन क्या कीजिए, दीजिए। आप पूछ कर देखिए, प्रभु आपको देगा। आप पूछिए, मेरे आंखों को खोलिए, मैं आपका दर्शन क्या करना है, देखना है, मुझे मेरे आंखों को खोलिए करके बोलिए, प्रभु आपको क्लियरली क्या करेगा, आंख खोल के दर्शन देगा। थर्ड अनुभव, जल्दी थर्ड, ऊपर के वही प्रेरितों के काम की किताब 1 अध्याय 13वां वचन। पहला मैंने कहा ऊपर के माड़ी में मरे हुए लोग क्या हो गए, जिंदा हो जाएंगे। सेकंड, ऊपर के माड़ी में प्रार्थना करते समय दर्शन मिलेगा। थर्ड, प्रेरितों के काम के किताब 1 अध्याय 13वां वचन। हाँ 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 हाँ, बस हो गया। देखिए, ऊपर के माड़ी पर यहां पर चेले लोग जब ऊपर के माड़ी पर जाकर प्रार्थना करने लगे, वहां पर पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या किया, उतर कर आया। थर्ड, ऊपर के माड़ी पर जो आएंगे, परमेश्वर उन्हीं को क्या देगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु क्या करेगा, देगा। 120 लोग वहां पर इकट्ठे थे, 120 लोगों के ऊपर भी क्या आया, पवित्र आत्मा का अभिषेक आया। परमेश्वर के बच्चे लोग ऊपर के माड़ी पर जो आते हैं, उन्हें परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या करेंगे, देंगे। अभी भी बहुत से लोगों को क्या नहीं मिला है, अभिषेक। कुछ लोगों को डाउट है, मुझे जो मिला वो अभिषेक है क्या, हर कुछ है ना। देखिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए अभिषेक, देखिए प्रभु ने कह दिया, योवेल भविष्यद्वक्ता की किताब में 2 अध्याय में प्रभु ने कह दिया, सबको मैं क्या करेगा, देगा, सबको देगा। प्रभु ऐसा नहीं कि इसको देगा उसको नहीं देगा, हो नहीं उसको नहीं इसको, ऐसा नहीं है। प्रभु हर किसी को प्रभु क्या कह दिया है, मैं दूंगा कर कह दिया है। परमेश्वर के बच्चे लोग फिर भी कुछ लोगों को क्या करते हैं, नहीं मिलता है। उसका कारण कुछ तो क्या करेगा, कारण कुछ तो है, प्रभु से पूछना है। कई लोगों का कारण क्या है, पाप। पाप, आप समझ रहे हैं। कई लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिल रहा है, उसका कारण क्या है, पाप। उसके लिए वही पाप ही रहेगा ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति के जीवन में देखिए, एक बूढ़ा आदमी था, वो एक चर्च में जाता था। वो चर्च में पवित्र आत्मा का अभिषेक का सभा जब भी होता था वो जाता था, वो जाके क्या करता, बैठता था, लेकिन उसको अभिषेक मिला ही नहीं। सबको मिला लेकिन उसको मिला ही नहीं। लास्ट में उसने सोचा कि वो पास्टर के पास गया, बोला पास्टर मैं आज के बाद चर्च में मैं नहीं आएगा, चाहे मुझे अभिषेक नहीं, क्यों नहीं है, मुझे अभिषेक मुझे नहीं मिल रहा, इसलिए मैं ये चर्च में नहीं आएगा। डायरेक्ट ऐसा ही बोला। तब वो पास्टर ने पूछा, हाँ आपको क्यों अभिषेक नहीं मिला, क्या हो गया, क्या है, पूछा आपका जीवन में कुछ पाप है क्या, ऐसा सब पूछ रहा था। बात करते समय लास्ट में क्या हो गया, पता चला कि इसका माइंड में एक सेट करके रखा है। क्या सेट करके रखा है, अभिषेक बोलेंगे तो मैं ऐसे ही खड़ा रहेगा, मुझे अभिषेक आना है। कैसा आना है,
मैं ऐसे ही खड़ा रहेगा, मैं ज्यादा चिल्ला, उसको क्या है ज्यादा चिल्ला कर आबा बाबा शाबा बाबा ये सब नहीं चाहिए उसको कैसा अभिषेक आना, ऐसा एक माइंड सेट उसका सेट करके रखा था। तब समझ गया पास्टर इसका प्रॉब्लम क्या है, माइंड ही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। इसका माइंड क्या है प्रॉब्लम और कुछ भी नहीं है। तुरंत वो पास्टर ने बोला आप प्रेरितों के काम के किताब 2 अध्याय पर जो हुआ वो आप विश्वास करते हैं क्या? जब 120 लोग वहां पर इकट्ठे थे, वहां पर जब पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर उतर कर आया, तुरंत उन्होंने क्या किया, आत्मा से भरकर अन्य अन्य भाषा में प्रभु को महिमा करने लगे। उनकी आवाज इतना जोर से था कि पूरा यरूशलेम के रहने वाले किधर आ गए, किधर आ गए, माड़ी पे आ गए। ये आप विश्वास करते हैं क्या? पवित्र आत्मा उतरेगा तो क्या होगा, आत्मा से भरकर जोर जोर से स्तुति करेगा, महिमा करेगा। ये आप विश्वास करते हैं क्या करके कहा, तो हाँ मैं विश्वास करता। अभी उसका माइंड क्या हो गया, खुल गया। अभी बोला अभी हम क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के लिए स्टार्ट किया, बस पवित्र आत्मा का अभिषेक इतना भयंकर रीति से उतर कर आया। वो आदमी को, बूढ़ा आदमी था लेकिन उसको कोई पकड़ ही नहीं सकते हैं, इतना अभिषेक उतर कर आया। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, कई लोगों को नहीं मिलने का कारण क्या है, ऐसा कुछ ना कुछ माइंड में सेट करके बैठा रहेगा तो मिलेगा ही नहीं। आप समझ, एक प्यास होना चाहिए, एक प्यास, आप समझ, एक प्यास के साथ विश्वास के साथ मांगेंगे तो प्रभु क्या करेगा, देगा। अन्य भाषा के साथ में देगा, अभिषेक के साथ में प्रभु देगा। देखिए परमेश्वर के बच्चे, एक व्यक्ति के जीवन में देखिए उनको अभिषेक नहीं मिला। एक बहन थी, वो एक कंपनी में काम करती थी, उसको अभिषेक मिला ही नहीं। लास्ट में प्रभु से रोक के प्रार्थना किया, प्रभु मुझे अभिषेक क्यों नहीं दिया, मुझे अभिषेक क्यों नहीं दिया, सबको आप दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दे रहे। तब प्रभु ने बोला तू तेरा कंपनी से एक चीज क्या किया, प्रभु ने बताया एक चीज वो अपने कंपनी से क्या किया, चुरा के लाया था। प्रभु ने बोला वो क्या कर, तू वापस जाके दे दे, वो चीज वापस जाके दे दे, तुझे मिलेगा करके बोला। तुरंत देखिए, शर्म नहीं किया, वो वापस जाके देगा तो क्या होगा। सोचिए प्रॉब्लम कितना बड़ा हो सकता है, पुलिस केस भी हो सकता है, लेकिन इसने शर्म नहीं किया, डायरेक्ट अपना सेठ के पास गया, बोला मैं ये कंपनी में काम करते समय मैंने ये क्या किया था, मैंने ले लिया था, अभी प्रभु ने मुझसे बात किया वापस देने के लिए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, आपको जो करना है कर सकते, जो सजा देना दे सकते करके। तुरंत वो आदमी खुश होके क्या कर दिया, ऐसा भी होता है क्या करके उसने भेज दिया। उसके बाद क्या अभिषेक मिला। परमेश्वर के बच्चा, ऐसा कुछ ना कुछ हमारे जीवन में क्या रहेगा, रुकावट रहेगा, उसको हम क्या करना है, दूर करना है। दूर करेगा तो क्या मिलेगा, अभिषेक मिले। अभी अभिषेक पाक कर तो आ गए कुछ लोग, लेकिन उसके बाद में हाँ बस ऐसा है क्या, नहीं। अभी हर दिन क्या करना है, अभिषेक में भरकर अच्छा से अन्य भाषा में स्तुति कर कर प्रभु को क्या करना है, महिमा करना है। अभी देखिए दिवाली के टाइम में सब लोग क्या जला रहे थे, दिया जलने के लिए क्या डालना है, तेल खत्म हो जाएगा तो तेल फिर से डालना है ना, नहीं डालेगा तो क्या हो जाएगा। हाँ ऐसा ही अभिषेक भी, हाँ अभिषेक प्रार्थना करते रहना है, नहीं प्रार्थना करेगा फिर ऐसे ही क्या हो जाएगा, चले जाएगा। आप समझ रहे हैं, इसलिए आत्मा से भरकर रोज क्या करना है, प्रार्थना करना। वही फर्स्ट मैंने, थर्ड पॉइंट मैंने कहा, ऊपर के माड़ी में पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें क्या करेगा, मिलेगा। चौथा पॉइंट खत्म करता हूं मैं, एक ही पॉइंट ले लीजिए, लूका रचित सुख समाचार के किताब 22वां अध्याय उसका 12वां वचन। हाँ देखिए ऊपर के माड़ी बड़ी हटारी दिखाई देगा, वहां पर क्या तैयार करना है, बस का। यीशु मसीह मरने से पहला, क्रूस पर जाने से पहला वो अपने चेलों के साथ क्या करता है, बस का प्रभु भोज। आप समझ रहे हैं यीशु कहां पर बस का किया, ऊपर के माड़ी में। आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए, परमेश्वर के बच्चे लोग चौथा पॉइंट, ऊपर के माड़ी में बस का क्या करना है, प्रभु भोज क्या करना है, रोटी तोड़ना है। आप समझ रहे हैं, यीशु मसीह
ऊपर के ये अध्याय पूरा पढ़कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। हाँ, ऊपर के माड़ी में क्या किया उन्होंने, बसका को रेडी किया। अभी देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए ये बसका में आप प्रभु भोज में भाग लेते समय योग्य, अपने आप को योग्य बनाकर क्या करना है, लेना है। ऐसा ही नहीं कि कुछ तो मैं लिया गया, ऐसा नहीं है। आप समझ रहे हैं। देखिए बाइबल कहता है कि जब यहूदास प्रभु भोज में भाग लिया, रोटी हाथ में लिया, तब उसके अंदर कौन घुस गया। अगर आप अयोग्य रीति से प्रभु भोज में भाग लेंगे, अंदर कौन आ सकता है, आ सकते हैं। इसलिए ये प्रभु भोज में हम अपने आप को पवित्र करना है, पाप का जीवन सब छोड़ना है। उसके बाद में प्रभु भोज में क्या करना है, भाग लेना है। पूरा मुंह पूरा तंबाकू भर के, मिश्री भर के इधर आके क्या नहीं करना है। एक ऐसे आता था, एक ही दिन के प्रचार में भाग गया एक ही दिन के प्रचार में भाग गया। मैं भी चर्च में जाता, मैं भी बपतिस्मा ली, क्या लिया मुंह, 24 घंटा मुंह देखेगा तो क्या है, मिश्री। एक ही दिन मैं प्रचार किया बस। परमेश्वर के क्या है, प्रभु भोज बोलेंगे तो क्या है, तुम यीशु का शरीर और यीशु का लहू को तुम ले रहे हैं। तुम्हें ये डर नहीं है, इतना हिम्मत से आके तुम तंबाकू डाल के मिश्री लगा के इधर बैठ के तुम क्या प्रभु भोज में। परमेश्वर के बच्चे लोग अच्छा ध्यान से सुनिए, बीमारी आ जाएगा। इसलिए बहुत बाइबल कहता है, मैं नहीं कहता हूं, आपको डराने का नहीं है। मैं क्यों कहता हूं, आपको आपका सावधानी के लिए मैं कहता हूं। अगर आप सही रीति से प्रभु भोज में भाग लेंगे, उसमें इतना आशीष है पूछिए मत। आपका बीमारी में, आपके शरीर में कोई भी बीमारी रहेगा, चंगाई हो जाएगा। वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो, अगर आप सही रीति से भाग लेंगे, मैं कहता हूं ये रोटी आप खाते ही और रस पी के खत्म होने तक आपका बीमारी क्या हो जाएगा, चंगाई हो जाएगा। इससे बड़ा दवाई दुनिया में और कुछ भी नहीं है। लेकिन वही जगह पर आप अयोग्य रीति से भाग लेंगे तो गया, बीमारी जाने के बदले बीमारी और आ जाएगा। बाइबल कहता है, पहला कुरिन्थियों की किताब 11वां अध्याय 27वां वचन में सब पढ़ के देखिए, लिखा है। आप समझ रहे हैं। देखिए अभी मैं एक पॉइंट में कहकर मैं खत्म करता हूं। परमेश्वर ने 2 लोगों को भेजा ये प्रभु भोज को तैयार करने के लिए। किसको भेजा, पतरस और यूहन्ना, और किसी को नहीं भेजा। किसको भेजा, पतरस और यूहन्ना। परमेश्वर के बच्चे लोग ये कैरेक्टर, पतरस बोलेंगे तो क्या है, पतरस बोलेंगे तो क्या है, खेबा। खेबा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, रॉक। पतरस बोलेंगे तो चट्टान। चट्टान है क्या, पढ़िए इधर मत्ती में है ना उसका, पढ़िए। उसमें हिंदी में क्या दिया मुझे मालूम नहीं, तमिल में किधर है, वचन बोलिए जल्दी। नहीं, 15वां अध्याय, 16वां अध्याय, 18वां वचन पढ़िए। इस पत्थर पर, और एक जगह में है खेबा करके लिखा है, और एक जगह में है, ठीक है, पत्थर स्ट्रॉन्ग। अच्छा आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है, आप बाद में देख लीजिए, आपको पता है। देखिए परमेश्वर के पहला प्रभु भोज में भाग लेने के लिए आपके अंदर क्या होना है, आप स्ट्रॉन्ग होना है। प्रभु में कैसा होना है, एक स्ट्रॉन्ग होना है। आप समझ रहे हैं, कैसा होना है, स्ट्रॉन्ग। सेकंड, यूहन्ना नाम का अर्थ क्या है, प्रेम। यूहन्ना नाम का अर्थ क्या है, प्रेम। सेकंड, आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम होना है। अच्छा ध्यान से सुनिए, क्या होना है, प्रेम। प्रभु भोज में आपको भाग लेना है, ये 2 चीज आपके अंदर जरूर। पहला प्रभु में स्ट्रांग होना है, सेकंड आपके अंदर प्रेम होना है। आज देखिए, अच्छा ध्यान से रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर कैसे है, पहले यूहन्ना के किताब में लिखा है कि परमेश्वर प्रेमी है। परमेश्वर कैसा है, प्रेमी है। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 13वां अध्याय में लास्ट में पढ़कर देखेंगे, विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों में कौन बड़ा है,
प्रेम। क्या आप वचन कुछ नहीं जानते हैं? ऐसे कितना प्रचार सुनेगा तो भी प्रेम बोले तो बाइबल देखिए, मसीह क्या कहते हैं कि बाइबल हमें क्या सिखाता है? सबसे टोटली क्या है? प्रेम। आप अन्य भाषा बोल सकते हैं, आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, 4 शैतान को भगा सकते हैं, 4 बीमारों को चंगा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर अगर प्रेम नहीं है तो सब क्या है? वेस्ट। आप समझ रहे हैं? हमारे अंदर है क्या प्रेम? प्रेम है क्या? प्रेम है क्या? थोड़ा इधर चर्च में आके बैठते समय थोड़ा टच हो, प्रेम है क्या? सोचिए ना, प्रेम है क्या? मैं ये मेरा जगह है, ये रजिस्ट्रेशन करके मैं रखा है, मैं हिलेगा ही नहीं, ये क्या है? प्रेम है क्या? सोचो, रजिस्ट्रेशन करके रखा है क्या? ऐसा नहीं है। आप हमारे अंदर प्रेम होना है। अगर एक व्यक्ति के अंदर प्रेम आ गया, वो क्या बोलेगा? बैठ, आप बैठो, मैं उधर बैठता हूं, फैन के नीचे मैं। ऐसा नहीं है। आप समझ रहे हैं? आपके अंदर अगर प्रेम आ गया, ऑटोमेटिक आप बोलेंगे मैं गर्मी में बैठेगा चलेगा। आप किधर बैठो? आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारे अंदर वो प्रेम होना है। प्रेम नहीं है तो आप चर्च में आके फायदा नहीं है, आप कुछ भी करके फायदा नहीं है। प्रेम बहुत जरूरी है। हम पहला इधर अंदर क्या होना है? प्रेम। पहला इधर क्या होना है? प्रेम। ये इसका मुंह ऐसा टेढ़ा हो जाएगा, इधर कला चमक बेमक पकड़ जाएगा। परमेश्वर के बच्चे क्यों ऐसा? एक दूसरे से प्रेम से रहो। आप समझ रहे हैं? वही बाइबल हमें सिखाता है। प्रेम नहीं है, बाइबल कहता है कि प्रेम जिसके अंदर नहीं है वो प्रभु को जानता ही नहीं है। वो प्रभु को क्या नहीं करता? जानता ही नहीं है। आप चर्च में आ सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन प्रेम जिसके अंदर नहीं है वो प्रभु को जानता ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? हम एक दूसरे से प्रेम से रहना है, ये बहुत जरूरी है। भाई प्रभु भोज में भाग लेने के लिए ये सब चाहिए, मुंह फिरा के कड़वाहट ये सब नहीं चलेगा, झगड़ा बिगड़ा नहीं चलेगा। आप समझ रहे हैं? प्रेम स्ट्रांग। आइए हम प्रभु भोज में जाएंगे। आइए थोड़ा 2 मिनट खड़े हो जाएंगे, 2 मिनट खाली प्रार्थना करके उसके बाद हम प्रभु भोज में हम जाएंगे। सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए, एक 2 मिनट खाली, 2 मिनट खाली, 2 मिनट खाली। ऊपर के माड़ी पर, इधर हो जाए, थोड़ा इधर हो जाए, ऊपर के माड़ी पर मैंने 4 बातें मैंने आपको बताया। ऊपर के माड़ी पर 4 बातें मैंने आपको बताया। फर्स्ट पॉइंट ऊपर के माड़ी में फर्स्ट पॉइंट क्या है? आत्मा में मरे हुए लोगों को ऊपर के माड़ी में आएंगे तो वो जिंदा हो जाएंगे। ऊपर के माड़ी में आएंगे तो जिंदा हो जाएंगे। सेकंड मैंने कहा, ऊपर के माड़ी में आकर प्रार्थना करने वालों को वो दर्शन देता है, वो दर्शन देता है, वो दर्शन देता है। थर्ड, ऊपर के माड़ी में आएगा तो पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा, अभिषेक आएगा। फोर्थ, ऊपर के माड़ी में आकर प्रभु भोज में हम भाग लेना है। प्रभु भोज में भाग लेने के लिए वही मैंने कहा स्ट्रांग होना है। सेकंड, प्रेम होना है, ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ही भेजा, पतरस और यूहन्ना को ही भेजा प्रभु भोज को तैयार करने के लिए। सोचो इतना बड़ा काम उनको दिया। परमेश्वर के बच्चे लोग, पवित्र आत्मा का अभिषेक, आमीन। ऊपर के माड़ी में जब 120 लोग वहां पर इकट्ठे थे, वहां पर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर कर आया। एक आग के समान, एक आग के समान उतर कर आया
हर एक के ऊपर उतर गया। ओ वही 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 पवित्र आत्मा के, वो पवित्र आत्मा के अग्नि यहां पर उतर गया है। ये जगह पूरा उतर गया है, यहां पर हर एक के ऊपर उतर कर आ रहा है। स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। वो पवित्र आत्मा के आग, वो पवित्र आत्मा के आग 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 उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। इसी समय पर स्वर्ग में से स्वर्ग खुल गया है। वो पवित्र आत्मा के अग्नि 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 उतर रखा। बाबा 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 वाकिनी 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 शिका बाबा 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 बाबा। आमेन आमेन आमेन। स्वर्ग में से स्वर्ग खुल गया है, स्वर्ग को प्रभु ने खोल दिया है, स्वर्ग को प्रभु ने खोल दिया है आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए। रिसीव रिसीव। ओ फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। वो आग है, 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 उतर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस है, इन द नेम ऑफ जीसस है। जीसस 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 जीसस। आमेन आमेन। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु आमेन। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हम ऊपर के माड़ी में आए हैं प्रभु, आए हैं प्रभु। आपका दर्शन, आपका दर्शन, आपका दर्शन, आपका दर्शन, आपका दर्शन। ओ शिका माला, आपका दर्शन, आपके दर्शन, आपके दर्शन। ओ शिकबो रिहंतुरुबिक की दिनो। In the name of Jesus, Jesus, Jesus. हम ऊपर के माड़ी में आए हैं प्रभु। प्रभु बोझ को आशीष कीजिए, प्रभु बोझ को आशीष कीजिए, आशीष कीजिए। आमेन प्रभु। आइए जितने लोग प्रभु बोझ के लिए तैयार होकर आए जल्दी। दो मिनट फटाफट में जल्दी खत्म कर देंगे, ज्यादा समय नहीं लेगा। 2 मिनट का, उसके बाद सबके लिए खाना है, आप लोग खाके जा सकते हैं। दो मिनट अपनी आंखों को बंद कर कर प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु की उपस्थिति में आप अपने पापों को कबूल कीजिए, कबूल कीजिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए। 1-2 मिनट, कोई बात नहीं करना है, पीछे बात मत कीजिए। अपने पापों को कबूल कर कर प्रभु मुझे आपके प्रभु बोझ में भाग लेने के लिए मुझे योग्य बनाइए करके बोलिए, मुझे पवित्र कीजिए करके बोलिए। बाइबल लेके चलो, बाइबल में पिनाड़ी पीछे। आमीन। मुझे पवित्र कीजिए प्रभु, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। मुझे पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए। 1-2 मिनट में आपको टाइम देता हूँ। 2 मिनट प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना। आप खुद प्रार्थना कीजिए, अपने आप को पवित्र कीजिए, अपने आप को योग्य बना लीजिए। हमें